वंदे मातरम विद्यार्थियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एनसीईआरटी स्मार्ट नेटवर्क पर। स्टूडेंट, हम 3.2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके थे, अपन 3.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके थे, उसके एग्जाम्पल हम कर चुके थे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 3.2 के एग्जाम्पल। तो आज अगर हम ट्राई करेंगे कि पूरे के पूरे 3.2 के एग्जाम्पल हम डिस्कस कर लें, कल हम नया टॉपिक स्टार्ट कर देंगे अपना, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं किसी अवयव का ट्रांसपोज कैसे ज्ञात किया जाता है। तो ट्राई करते हैं आज के अपने एग्जांपल नंबर 6 से, क्योंकि 5 एग्जांपल हम 3.1 में कर चुके हैं। नंबर 6 एग्जांपल अपना आज का, एक मैट्रिक्स ए दे रखी है, बी दे रखी है, अपने को ज्ञात करना है सीधा सीधा a प्लस बी। किस प्रकार से ज्ञात होगा? सीधा है, a को और b को क्या करना है? जोड़ना है। स्टूडेंट, एक चीज ध्यान रखना, वो सवाल ही मैं करवाने वाला हूं जो बिल्कुल हटके रहेंगे आपके सवाल, बाकी बिल्कुल इजी सवाल है, कहां करवाने की जरूरत है। इस टाइप के सवाल मैं खूब सारे आपको करवा चुका हूं। अब इसमें करना है क्या? मेरे को मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स बी को जोड़ना ही ओनली। तो आप जोड़ने का सीधा सीधा फंडा, रूट 3 में कौन जुड़ेगा? 2, 1 में रूट 5 जुड़ेगा, -1 में 1 जुड़ेगा, 2 में -2 जुड़ेगा, 3 में 3 जुड़ेगा, 0 में 1/2 जुड़ेगा। और अपने पास में नई मैट्रिक्स जो भी आएगी वो ये कितने की है? 2/3 की, ये भी 2/3 की। तो नई मैट्रिक्स भी कितने बाई कितने की होने वाली है? 2/3 की। तो सीधा सा सिंपल सा सवाल है, ये होमवर्क में लिख लेना भाई आप सवाल। NHW में ये सवाल आप लिख लेना और घर पर इस सवाल को बिल्कुल आसान तरीके से मिला लेना। 2 ही लाइन का सवाल है अपना। अगर एक उदाहरण में चलते हैं, उदाहरण नंबर 7 में। 7वां उदाहरण बहुत ही शानदार उदाहरण, ए दे रखा है, बी दे रखा है, 2a - b ज्ञात कीजिए। कितना अच्छा सवाल है। चलो 6वां नहीं किया तो 7वां तो कर ही लेते, वरना सारी दे दूंगा तो फिर सर क्या करें हम, सवाल करने में तो मौत आती है आपको ना। चलो हम कर लेते हैं इस बार, तो सोल्व करते हैं इसको। दिया हुआ क्या है ये बताओ। दिया है क्या दे रखा है मेरे को? a बराबर क्या दे रखा है भाई? 1 2 3, फिर 2 3 1 दे रखा है। b बराबर क्या दे रखा है? b बराबर मेरे को दे रखा है 3 -1 3 -1 0 क्या दे रखा है मेरे को? 2। ज्ञात क्या करना है वहां पर गौर करो, ज्ञात करना है 2a - b। तो देखो नाउ 2a - b की अगर मैं बात करूं तो 2 तो अपना बाहर रहेगा, a की वैल्यू यहां से लिख दो। 2a - b 2 बार, a की वैल्यू ये रही 1 2 3 2 3 1, और माइनस ये भी b की वैल्यू 3 -1 3 -1 0 2 आ चुका है। अब मैं क्या करने वाला हूं? 2 से पहले मैट्रिक्स को गुणा करूंगा। क्या होगा भाई? 2 2 2 4 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया और 2 हो गया। फिर ये रहा माइनस, क्या है माइनस में? 3 -1 3 -1 0 क्या है मेरे पास में? 2 है। अब अपने को क्या करना है? केवल और केवल बाकी करनी है। फिर अपना काम बिल्कुल आसान हो चुका है। देखो देखिए बाकी कर लेते हैं अपन भाई। बाकी कैसे करेंगे? संगत अवयव बाकी होते हैं। देखो सीधा 2 में से कौन घटने वाला है? 3। 2 में से -3 होगा तो क्या बचेगा मेरे पास में? -1। 4 माइनस प्लस 1 हो गया 5, 6 -3 हो गया 3, उसके बाद में 4 माइनस प्लस 1 4 1 5, 6 -0 6, 2 -2 क्या हो चुका है मेरे पास में? 0। ये अपने पास में 2/3 की क्या चुकी है? मैट्रिक्स जिसमें 2 पंक्तियां हैं, 3 क्या है? स्तंभ। तो कितना इजी उदाहरण था, अपने को क्या ज्ञात करना था? 2a - b। बिल्कुल आसान उदाहरण। अगले उदाहरण पर चलते हैं, उदाहरण नंबर 8 अपना। a दे रखा है, b दे रखा है, मोस्ट उदाहरण लगा लेना भाई इसको, वेरी मोस्ट उदाहरण है। अच्छा उदाहरण है, बिल्कुल इजी उदाहरण है, परंतु मोस्ट है एग्जाम की दृष्टि से, टेस्ट बुक की दृष्टि से भी मोस्ट है, ध्यान रखना भाई। a दे रखा है, b दे रखा है, ज्ञात क्या करना है? 2a + 3x = 5 भी दिया है, तो कैपिटल x की वैल्यू फाइंड आउट करो। अब अगर मैं कैपिटल x की मैं बात करूं तो पहले ही मैं बता चुका हूं बच्चों कि अगर अपने को मान लो अवयव नाम नहीं होता, तो हम क्या सोचते हैं कि कभी भी अगर कोई अल्फाबेट अंग्रेजी का कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है तो आपको ये मानना है कि वो एक अवयव को रिप्रेजेंट करता है। अगर स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है तो आपको मानना है वो अवयव को रिप्रेजेंट करता है। लेटेस्ट सपोज अवयव नहीं है, कैपिटल वाला भी भूल गए, फिर भी कैसे आइडिया लगाए कि अवयव याद करनी है? तो उसके लिए देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है? 2 है, ये तो कंफर्म है, एक अवयव है, a का मान दे रखा है। अच्छा b भी एक अवयव है, b का मान दे रखा है। a अगर 2 से गुणा होगी तो 100% एक मैट्रिक्स ही आनी है। a अगर 2 से गुणा होगी तो एक मैट्रिक्स ही आनी है। अच्छा 5 b से गुणा होगा तब भी क्या आनी है? अपने पास में एक मैट्रिक्स ही आनी है। अब एक चीज बताओ, ये एक मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स पे मैट्रिक्स जुड़ेगी तभी तो मैट्रिक्स प्राप्त होगी। अब भाई ऐसे तो आप जोड़ नहीं सकते ना, 1 2 3 4
में प्लस का 5 ऐसे ऐड नहीं कर सकते ना, क्या जोड़ोगे 5 को इधर उधर। अब अगर मैट्रिक्स में मैट्रिक्स जुड़ रही है तभी तो क्या प्राप्त होगी, मैट्रिक्स। तो वैसे भी आइडिया लगा सकते हो अपने पास में जो ये x है वो एक क्या है भाई, मैट्रिक्स है या अवयव है, वैसे आइडिया लगा सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं सवाल को। पर क्या करना है, कैपिटल एक्स की वैल्यू चाहिए। तो देखो सबसे पहले दिया हुआ क्या है वो लिख लेते हैं अपन, क्या क्या अपने को जानकारी है वो लिख लेते हैं। दिया क्या क्या दिया है, a बराबर अपने को दे रखा 804 माइनस 2, ये 0 है भाई। उसके बाद में 3 6 और अपने को b की वैल्यू क्या दे रखी है 2 माइनस 2, उसके बाद में 4 2 माइनस 5 और 1 दे रखा है। अपने को ज्ञात करना है 2a प्लस 3x बराबर 5b की वैल्यू चाहिए। तो मैं क्या करने वाला हूं नाउ, अपने को क्या चाहिए भाई 2a प्लस 5 सॉरी 3x बराबर 5b, ये तो दे रखा है। इसमें अपने को किसका मान चाहिए, x का। तो दो काम कर सकते हो यहाँ पर, दो कौन से काम, या तो एक काम करो आप a का मान यहाँ रख दो, b का मान यहाँ रख दो, या हल्के की जोड़वा की कर दो, फिर इसको इधर भेज दो, माइनस कर दो, फिर 3 का भाग दे दो, वैसे कर दो। वरना पहले मान मत रखो, आप पहले यहां से कैसे करके सोल्व करो और कैपिटल x के बराबर कोई आइटम ले आओ। यहाँ कैसे ही करके सोल्व करके कैपिटल एक्स के बराबर कोई मैट्रिक्स बना लो, फिर अपना काम क्या हुआ, यहाँ पर कोई वैल्यू रखनी और सोल्व करना, किसका वैल्यू आ जाएगी कैपिटल एक्स की। तो ऐसे ट्राई करते हैं, अपना इजी रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं अपन भाई, क्या करने वाले हैं। सबसे पहले ये देखो, मेरे को कैपिटल एक्स की वैल्यू चाहिए तो मैं 3x को इधर रखता हूं। दो काम यहां से, क्या आप चाहो तो दोनों पक्षों में या तो 2a घटा दो, क्या कर दो 2a घटा दो। 2a घटाने पर क्या होने वाला है 2a माइनस 2s घट जाएगा, इधर बाकी होगी। या अपना तो फर्जी तरीका ऐसे जान रखो, इससे भूल जाते हो कि सर ये घटाने घटाना अपने नहीं काम का नहीं है, तो दूसरा तरीका ये भी याद रखो आप, क्या होने वाला अपने दूसरा तरीका ये याद रखो कि ये जो माइनस का 2 है आप घटाओ मत मान लो, पर एक काम तो कर सकते हो ना, जैसे हम छोटी क्लास में पढ़ते हैं कि ये पूरा का पूरा जो मैटर है यहाँ पर ये प्लस का है, उधर जाएगा तो किसका बढ़ेगा माइनस का, इतना याद रख लो। मैं तो 3x बराबर क्या लिखने वाला हूं मैं 5b माइनस का 2a लिखने वाला हूं, लिख दिया। अब अपना काम चाहो तो 3 का हाइपरल भाग दो, वरना लास्ट में भाग देना कोई तकलीफ नहीं है, और दे दो तो क्या लिखूंगा 1/3 और ब्रैकेट बना दूंगा और 5b माइनस क्या लिखने वाला हूं मैं 2a। अब काम आसान हो चुका है। क्या अपने को वैल्यू रखनी है, किस किस की वैल्यू रखनी है अपने को 5b, b की वैल्यू ये रही, माइनस 2a, a की वैल्यू ये रही, इसको जोड़वा की कर लेंगे और 3 का क्या लग जाएगा भाई अपने पास में भाग। तो स्टार्ट करते हैं अपन, 1/3 मेरे पास में है, ये ब्रैकेट बना देता हूं, ये 5 है, ये मैट्रिक्स बना देता हूं। b की वैल्यू बोलो क्या है, ये b की वैल्यू 2 माइनस 2 4 2 माइनस 5 और 1 लिख दी b की वैल्यू, ये माइनस का ये 2, a की वैल्यू बोलो क्या है, ये रहा अपने पास a की वैल्यू 804 माइनस 2 और क्या मेरे पास में 3 6, ये a की वैल्यू रख चुका हूं और ये ब्रैकेट आ चुका है। तो अपन क्या रख चुके हैं b की वैल्यू a की वैल्यू। अब यहां से कैलकुलेशन का काम बचा हुआ, बिल्कुल आसान काम है जो, तो ट्राई करते हैं देखें। हाँ 1 बाई ये कैपिटल एक्स के बराबर है, कैपिटल एक्स बराबर 1/3। अब ब्रैकेट क्यों बना रहा हूं मैं, सीधा माइनस के गुणा कर देते हाल फिलहाल पहले ना भाई, पहले गुणा का काम कर लेते अपन। चलो ये ब्रैकेट, हाँ सबसे पहले किससे गुणा होगी, ये वाली मैट्रिक्स 5 से गुणा होगी, 5 से गुणा 2 माइनस 2 4 2 माइनस 5, एक को गुणा करो, देखिए यहां से क्या होने वाला है मेरे पास में, गुणा करो 5 दूनी 10 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा ये माइनस का 2 माइनस का 10 हो चुका है, आगे गुणा बोल दो, 5 कितना हो चुका 20, फिर अपने पास में 10, फिर आपने कितना हो गया माइनस का 25 और ये कितना हो गया 5 1 5 हो गया। ये रहा माइनस का चिन्ह, किससे गुणा करना है मेरे को 2 से, माइनस चिन्ह बाहर रहने दो, 2 से गुणा करो 8 2 16, फिर अपने पास में 0 8, फिर अपने पास में कितना होगा कि माइनस का 2 है, 2 से गुणा होगा तो माइनस का 4, कितना हो जाएगा माइनस का 4 हो जाएगा अपने पास में। रखो देखिए माइनस का ये हो चुका है 4, फिर वो 2 से गुणा करो 3 गुणी 6 और ये 6 गुणी कितना हो चुका है 12 हो चुका है। ये अपने पास में मैट्रिक्स बन चुकी है और यहाँ पर क्या आने वाला है, एक मंजिला कोष्ठक आने वाला है। लेट अस सपोज इधर कौन सा कोष्ठक है, मंजिला कोष्ठक। अब ये -2 है ना अपने पास में, सोच लेना एक बार कहां से लिखा हमने, b ये लिखा ना, सॉरी माइनस का 2 है 8 0 4 -2, ठीक है। अब बाकी का काम है x बराबर 1/3 तो है ही मेरे पास में, ये मैट्रिक्स ये बाकी कर रहा हूं 10 माइनस 16 -6 होता है मेरे पास में, -10 -0 -10, 20 -8 हो गया मेरे पास में 12,
20 और ये 10 माइनस माइनस ये प्लस का 14 हो गए, माइनस 25 माइनस 6 माइनस 31 हो गया, 5 और माइनस का 12 माइनस का 7 हो गया। अब 3 का क्या लग जाएगा भाग, तो कैपिटल एक्स बराबर क्या देगा मेरे पास में, माइनस 6 में 3 का भाग माइनस 2 बार, माइनस 10/3, ये हो गया 12/3 बोले तो 4, ये हो गया अपने पास 14/3, ये माइनस 31/3 और ये माइनस का 7/3। ये थे अपने पास में कौन सी मैट्रिक्स, कैपिटल एक्स मैट्रिक्स। तो ये था अपने पास में उदाहरण नंबर 8। टीपना चाहो तो टीप सकते हो। अब अगर हम आगे वाले उदाहरण की बात कर लेते हैं, उदाहरण नंबर 9, कैपिटल एक्स तथा कैपिटल वाई का मान ज्ञात कीजिए यदि एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई का मान दे रखा है। सेम डिट्टो सवाल है, अपन एक्सरसाइज में सवाल कर चुके हैं, 3.2 में कर चुके हैं, उससे सेम में ये सवाल करना क्या, अपने को कुछ नहीं करना, अपने सोचो ही मत ये कैपिटल एक्स कैपिटल वाई, आप तो ये सोचो x प्लस वाई बराबर एनीथिंग, तो x माइनस वाई बराबर एनीथिंग कैसे सोल्व होगा, समीकरण 1 दे दो, समीकरण 2 दे दो, क्या करने वाले हैं, 1 प्लस 2 करूंगा तो क्या होगा मेरे पास में y y तो कैंसिल होने वाला है, x x जुड़ेगा, कितना बनेगा 2x बनेगा, 5 4 9 हो जाएगा, x बराबर 9/2 आ जाएगा। फिर या तो x का मान 1 में 2 में रख दो, वरना आप समीकरण 1 माइनस क्या कर दो, आप 2 कर दो, तो x x कट जाएगा और किसकी वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी। तो दोनों ही तरीकों से आप सवाल को कर सकते हो, या तो x की वैल्यू रख के, वरना समीकरण 1 माइनस 2 करके। सेम डिट्टो सवाल इसको करना है भाई, कोई घबराने वाली बात ही नहीं है, बिल्कुल इजी सवाल है, बिल्कुल इजी सवाल है। तो ध्यान रखना, 9वां सवाल आप खुद करोगे, HW के भीतर ये सवाल करना है। HW का नाम लेते याद तो ऐसे ही मर जाते हैं सर, ये HW मत याद करो, बाकी सब बढ़िया है ना, परंतु HW में इस सवाल को आपको करके लाना पड़ेगा, ये HW। अब आगे वाले सवाल पे चलते हैं, अपना सवाल नंबर 10 में, उदाहरण नंबर 10 अपना, निम्नलिखित समीकरणों से x तथा y के मानों को ज्ञात कीजिए। सीधा सीधा उदाहरण दे रखा है, इस प्रकार का सवाल भी हम कर चुके हैं 3.2 एक्सरसाइज में। करना क्या है, पहले 2 से ये गुणा, ये मैट्रिक्स इसमें जुड़ जाएगी, इसके बराबर ये है, इजी वे में अगर मैं बताना चाहूं तो देखो क्या बनने वाला है, 2x 5 दूनी 10 7 दूनी 14, ये 2y माइनस का कितना हो गया 6 प्लस 3 माइनस 4 1 2 बराबर में कोई मैट्रिक्स है मेरे पास में जो दे रखी है। अब देखो 2x प्लस कितना होगा 3, ये 2x प्लस 3 हो गया, ये किसके बराबर जाएगा 7 के बराबर। अब 7 में से 3 गया, कितना हो गया 4/2 बोले तो 2। यहां देखो 2y माइनस 6 प्लस का कितना हो जाएगा मेरे पास में 2, बराबर में यहां देखो कौन है 14, तो ये माइनस 6 प्लस 2 माइनस का 4 उधर गया, प्लस का 4 कितना हो गया 18, 18/2 बोले तो कितना चुका है मेरे पास में 9 आ चुका है। तो इस प्रकार भी आप इस सवाल को कर सकते हो, ये सवाल भी आपको HW में करना पड़ेगा। अब आगे वाले सवाल उदाहरण पर चलते हैं, उदाहरण नंबर अपना कौन सा है भैया, ये उदाहरण नंबर 11, ये HW में लिख लेना 11वां उदाहरण। ये इस प्रकार के उदाहरण हम करवा चुके हैं, सवाल करवा चुके हैं। उदाहरण नंबर 11, दो किसान है, राम किसान है, एक गुरुचरण सिंह है, केवल 3 प्रकार के चावल है। कोई 2 किसान है, एक तो अपने पास में कौन सी है, राम किशन जी है, गुरुचरण सिंह जी है, केवल 3 प्रकार के चावल जैसे बासमती, ये प्रकार दे रखे चावलों के, बासमती है, परमल है, नवरा है, की खेती करते हैं। दोनों किसानों द्वारा सितंबर तथा अक्टूबर माह में इस प्रकार चावल की बिक्री रुपयों में निम्नलिखित A और B द्वारा व्यक्त की गई है। ये व्यक्त नहीं है भाई, व्यक्त किया गया है, व्यक्त किया गया है। अक्टूबर माह की बिक्री ये रही, सॉरी सितंबर माह की बिक्री ये रही, अक्टूबर माह की बिक्री ये रही। अब ज्ञात क्या करना है, प्रत्येक किसान की प्रत्येक प्रकार के चावल सितंबर अक्टूबर की सम्मिलित बिक्री, अक्टूबर में कितनी कमी हुई है वो, यदि दोनों किसानों को कुल बिक्री पर 2% का लाभ मिलता है तो अक्टूबर में प्रत्येक किसान प्रत्येक प्रकार के चावल पर बिक्री पर प्रत्येक किसान को कितना लाभ मिलने वाला है वो ज्ञात करना है। बिल्कुल आसान सवाल है, उसका कारण बता देता हूं। सबसे पहले तो आपको इस सवाल में ज्ञात क्या करना है, ये सवाल इंग्लिश मीडियम किताब की अगर मैं बात करूं तो इंग्लिश मीडियम अपनी जो किताब चलती है उसमें क्या दे रखा है, ए दे रखा है और एक अपने को आलू दे रखी है बी। इसमें क्या किया, इसमें थोड़ा सा बुझा दिया अपने को, क्या किया इसने ए तो दे दिया, यहां क्या दे दिया a माइनस बी। हालांकि जो अपने पास में अक्टूबर माह में जो बिक्री हुई है वो मैट्रिक्स कौन सी मेरे पास में बी, यहां पर क्या दे रखा a माइनस बी। तो सबसे पहले कौन सी मैट्रिक्स का जुगाड़ करने वाला हूं मैं, मैट्रिक्स बी का। तो सोचो मैट्रिक्स बी कैसे आएगी, यहां से a दे रखा है, a माइनस बी दे रखा है, तो मैट्रिक्स बी निकालना आसान है कि डिफिकल्ट काम है।
बिल्कुल आसान है। देखो देखे क्यों आसान है, दिया हुआ क्या है, दिया है ए बराबर क्या दे रखा है 10,000। ये अपने को क्या है, बासमती चावल है, राम किशन है, ये बिक्री दे रखी है भाई 10,000, 20,000, 30,000, और यहां दे रखा अपने को 50,000, यहां पर अपने को 30,000, और ये अपने को 10,000। ये किसकी वैल्यू है, ए की। अब ए माइनस बी की वैल्यू बोलो क्या है, ए माइनस बी की वैल्यू दे रखी है 5,000, 10,000, 24,000, और क्या दे रखा है 30,000, और अपने को 20,000, और क्या दे रखा है 0। अब किसान आप समझ गए होंगे, ये अपने पास किसान जी कौन है, राम किशन जी है। ये कौन से किशन जी है, राम किशन जी है। और ये अपने पास में कौन से है भाई, गुरु चरण है। कौन से चरण है, गुरु के चरण है, गुरु चरण सिंह जी, गुरु चरण से। और अपने पास में बात करें तो ये कौन से किसान जी है, राम किशन जी है, और ये कौन है अपने पास में, गुरु चरण। अब ये दोनों किसान है, दोनों किसानों ने जितनी बिक्री की है, ये अपने पास में सितंबर में है, ये अपने पास में अक्टूबर में है। अक्टूबर की जो मैट्रिक्स है वो कौन से डिनोट की गई है, बी से। तो हाल फिलहाल तो मेरे ए माइनस बी है, अगर मेरे पास में जो बी मैट्रिक्स आएगी ना, वो किसको रिप्रेजेंट करने वाली है, अक्टूबर माह में बिक्री को। तो सबसे पहले मैं क्या ज्ञात करने वाला हूं, यहां से बी। और बी कैसे ज्ञात होगा, ए पता है, ए माइनस बी पता है, तो सिंपल सा काम है। इसको अगर मैं समीकरण 1 दे दूं, इसको अगर मैं समीकरण 2 दे दूं, तो सिंपल सा काम है, मैं 1 माइनस क्या करने वाला हूं, 2। जैसे ही 1 माइनस 2 करूंगा, ऐसे ए कटेगा, माइनस माइनस प्लस भी होगा। ऐसे देखो ना, तो कभी x लिखा हुआ है और अपने पास में यहाँ x माइनस वाई लिखा हुआ है, ये 1 है, ये 2 है, बराबर में कुछ भी हो, ये जिस दिन इनको घटाऊंगा x x कटेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस वाई। तो ए से ए कटेगा, माइनस ये प्लस हो जाएगा, मतलब वैल्यू किसकी आने वाली है, कैपिटल बी की। तो ट्राई करते हैं, देखें। हाँ, कैपिटल बी की वैल्यू आती है, देखें, ए से ए तो कट गया, कैपिटल बी बराबर। अब माइनस कर रहा हूं तो सोचना, ये क्रम से माइनस होगा, 10,000 में से कौन घटेगा, 5,000, तो क्या बचेगा मेरे पास में 5,000। उसके बाद में देखो, देखें, 10,000 में से 5,000 घट गया। अब 20,000 में से कौन घटेगा, 10,000, तो क्या बचेगा 10,000। 30,000 में से 24,000 गया, तो क्या बचने वाला है मेरे पास में 6,000। 50,000 में से 30,000 गया, तो क्या बचने वाला है मेरे पास में 20,000। 30,000 में से 20,000 गया, तो क्या बचने वाला है मेरे पास में 10,000। और 10,000 में से मैं बात करूं 0 की, तो क्या बचने वाला है मेरे पास में 10,000। ये कौन है मेरे पास में, मैट्रिक्स बी है। और जो मैट्रिक्स बी होती है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, अक्टूबर माह में बिक्री, अक्टूबर माह में बिक्री को रिप्रेजेंट करती है अपने पास में। और ये जो अपने पास में मैट्रिक्स ए है मेरे पास में, ये जो मैट्रिक्स ए है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये वाली मैट्रिक्स ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, सितंबर माह में बिक्री को, सितंबर माह में बिक्री। तो ये अपने पास में ए की और बी की वैल्यू आ चुकी है। ये तो है अपने पास में अक्टूबर माह में बिक्री, और ये मेरे पास में किस में बिक्री है, सितंबर माह में बिक्री। अब अपने को क्या चाहिए, अब सवालों को भाई, प्रत्येक किसान को प्रत्येक चावल की सितंबर तथा अक्टूबर की सम्मिलित बिक्री चाहिए। मतलब सितंबर में कितना बिक रहा है, अक्टूबर में कितना बिक रहा है, उनका सम्मिलित, उनका योग चाहिए। तो मैं मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स बी को क्या करने वाला हूं, जोड़ने वाला हूं, सिंपल सा काम है। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं पढ़ना। मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी को क्या करना है, जोड़ना है। सम्मिलित बिक्री तो वही होती है आपने, तो जोड़ लेते हैं पढ़ना। इनका तो अपना काम बचा नहीं है। हाँ, सवाल मेरे को दिख रहा है वो काफी है, आप पहले वीडियो जाओगे तो अपने को सवाल दिख जाएगा ना। तो स्टार्ट करते हैं पढ़ना। सबसे पहला सवाल आएगा, क्या है इसमें, पहला सवाल है दोनों की सम्मिलित बिक्री। पहला ही सवाल है अपना पास में, सम्मिलित बिक्री। एक बार इस पढ़ा देते हैं ना, एक बार सवाल दीजिए अपने को पूरा। प्रत्येक किसान प्रत्येक चावल की सितंबर तथा अक्टूबर की क्या चाहिए मेरे को, सम्मिलित बिक्री चाहिए। तो सम्मिलित बिक्री का तात्पर्य होगा दोनों का क्या करना है मेरे को, योग करना है भाई। तो जोड़ देते हैं दोनों को, क्या होने वाला है देखो। सम्मिलित बिक्री पूछिए तो जोड़ देते हैं। पहला ही सवाल क्या लिखना है मेरे को, पूरा प्रश्न लिख लो। प्रत्येक किसान की प्रत्येक चावल में सितंबर तथा अक्टूबर की सम्मिलित बिक्री, सितंबर तथा अक्टूबर की सम्मिलित बिक्री, सम्मिलित बिक्री।
क्या होने वाली है सम्मिलित बिक्री। कहने का तात्पर्य मेरे को क्या ज्ञात करना है, ए प्लस बी ज्ञात करना है। ए की वैल्यू बोलो क्या है, ए की वैल्यू अपने पास में ये रही, ए की वैल्यू जो सबसे पहले दे रखा था 10,000, उसके बाद में कितना है 20,000, उसके बाद में कितना है 30,000। भाई सवालों में मैं पैटर्न तो बता चुका हूं, यहां से तो अपने उदाहरण समझ रहे हैं किस प्रकार करने वाला है, सब में पैटर्न तो बताना पॉसिबल है नहीं अपने। आगे कितना है 30,000, ये मैं ए की वैल्यू लिख रहा हूं, उसके बाद में है 10,000, ये तो अपने पास में ए की वैल्यू। अब बी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, वो बी वाली वैल्यू यहां रखनी है क्योंकि जो बी की वैल्यू है वो अक्टूबर माह में बिक्री है। तो बी की वैल्यू बोलो 5,000, अपने पास में फिर है 10,000, फिर अपने पास में कितना है 6,000, और अपने पास में कितना है 20,000, फिर अपने पास में है 10,000, और अपने पास में कितना है 10,000 के बाद में भी कितना है 10,000। ये हो गई सम्मिलित बिक्री। अब दोनों को जोड़ देते हैं, ए प्लस बी को क्या आने वाली है वैल्यू देखो देखें, जोड़ो। अगर मैं जोड़ू तो 10 और ये 5, ये 5,000 अपने पास में, ये 5, तो 10 और 5 कितना होने वाला है मेरे पास में 15,000। कितना होने वाला है 15,000, सम्मिलित बिक्री निकल गई 15,000। फिर 20,000 में से 10,000 जोड़ दो, कितने होने वाले हैं मेरे पास में 30,000। फिर 30,000 में से 6,000 जोड़ दो तो कितने होने वाले मेरे पास में 36,000। 50,000 में 20,000 जोड़ दो तो कितने होने वाले हैं मेरे पास में 70,000। उसके बाद बात करें 30,000 और 10,000 कितना होने वाला है 40,000, और अपने पास में 10 और 10 कितना होने वाला है 20,000। तो ये है अपने पास में सितंबर और अक्टूबर माह की सम्मिलित बिक्री। कहने का तात्पर्य ये कौन है अपने पास में रामकिशन, और ये अपने पास में कौन है गुरुचरण सिंह, यही है अपने पास में। तो अब यहां से अगर मैं बात करूं तो ये कौन सा चावल है मेरे पास में, चावल की प्रकार दे रखे हैं, ये बासमती है। ये अपने पास में कौन सा प्रकार है चावल का, ये प्रकार है अपने पास में परमल। प्रकार होते हैं भाई चावल के अलग अलग। ये अपने पास में है, अपने पास में कौन सा नौरा, एक नौरा हो गया ये अपने पास में। तो अपने पास में जो राम किशन जी है उनका जो बासमती चावल है वो सितंबर और अक्टूबर में कितनी बिक्री हो रही है 15,000 की, और जो राम किशन जी है उनकी सितंबर और अक्टूबर में जो सम्मिलित बिक्री है वो परमल चावल की कितनी है 30,000, और नौरा की कितनी 36,000। मैं बात करूं गुरुचरण सिंह की तो उसकी सितंबर अक्टूबर माह की सम्मिलित बिक्री बासमती चावल की 70,000, परमल की 40,000 और नौरा की कितनी है 20,000। तो ये थी दोनों की सितंबर तथा अक्टूबर की सम्मिलित बिक्री। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे पर। दूसरा अपने को क्या ज्ञात करना है, प्रश्न देखो देखें दूसरा अपने को क्या प्रश्न बोल रहा है। दूसरा प्रश्न बोला अपने को, आराम से देख लो प्रश्न। प्रश्न बोल रहा है भाई अपने को कि याद करो कि सितंबर की अपेक्षा अक्टूबर में हुई बिक्री में कमी ज्ञात कीजिए। ये बोल रहा है आपने सितंबर में जो कमाई की है अक्टूबर में जो कमाई की है वो कमी कितनी है। सितंबर में ज्यादा कमाया अक्टूबर में कम कमाया, वो कितना कम कमाया वो कमी ज्ञात करनी है। एक चीज बताओ, कोई अपने पास में सितंबर में ज्यादा है अक्टूबर में कम है, वो कमी कितनी है। तो सितंबर माइनस अक्टूबर करूंगा। सितंबर को ए माना है, अक्टूबर को बी माना है, तो क्या ज्ञात करना है ए माइनस बी। और ए माइनस बी अपने पास में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ये कौन है अपने पास में ए माइनस बी। तो मैं लिखने वाला क्या हूं, क्या लिखने वाले हम, सवाल नंबर दूसरा अपना दूसरा सवाल सीधा सा इसको इधर खिसका देते हैं एक बार। ये आपके पहला सवाल था, दूसरे सवाल को मैंने पेज पर कर लेता हूं। क्या लिखने वाले हैं, सवाल क्या अपने पास में सितंबर की अपेक्षा अक्टूबर में हुई कमी। सितंबर की अपेक्षा अक्टूबर में हुई कमी। दूसरा है इसका, सितंबर की अपेक्षा अक्टूबर में हुई कमी। अक्टूबर में हुई कमी, कितनी कमी हुई है सितंबर की अपेक्षा अक्टूबर में कमी। क्या लिखने वाले हम a माइनस बी से रिप्रेजेंट करने वाले हैं, और a माइनस बी की वैल्यू में बुक वाले ने पहले ही दे दी। क्या थी a माइनस बी की वैल्यू 5 10 24। क्या लिखेंगे हम 5,000 10,000 24,000, और क्या क्या दे रखा है अपने को, और दे रखा है 30 20 0, और क्या दे रखा अपने को
30, 20 और क्या दे रखा है 0। ये है अपने पास में सितंबर की अपेक्षा अक्टूबर में हुई कमी। अब तीसरा सवाल देख लेते हैं, क्या है अपने पास में तीसरा सवाल। आराम से देखो, देखिए तीसरा सवाल क्या है मेरे पास में। तीसरा सवाल है, यदि किसानों को कुल बिक्री पर 2% लाभ मिलता है, यदि किसानों को कुल बिक्री पर 2% लाभ मिलता है, तो अक्टूबर में प्रत्येक प्रकार के चावल की बिक्री पर प्रत्येक किसान को मिलने वाला लाभ ज्ञात कीजिए। किसान है, उनको प्रत्येक बिक्री पर कितना ब्याज मिल रहा है, सॉरी लाभ कितना मिल रहा है 2% का। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जो बासमती चावल है, परमल चावल है, नौरा चावल है, प्रत्येक प्रकार के चावल पर कितना परसेंट ब्याज सॉरी लाभ मिलता है, 2% का लाभ मिलता है। तो अक्टूबर पर प्रत्येक प्रकार के चावल की बिक्री पर प्रत्येक किसान को मिलने वाला लाभ ज्ञात कीजिए। कहने का तात्पर्य, अगर वो 5,000 में बेच रहा है तो उसको कितना लाभ मिल रहा है, 2% उसका। 2/100, ये 0 ये कट गया, 5 दूनी कितना हो गया 10। कहने का तात्पर्य 5,000 में से 100 रुपए जो है उसके पास क्या है, लाभ के है। 5,000 में चावल बेचा तो 100 रुपए कमा लिए उसने। तो हमें ये बताना है कि अक्टूबर माह में जब उसने बेचा तो प्रत्येक चावल की किस्म पर रामकिशन और गुरुचरण सिंह ने कितने कितने रुपए कमाए, वो हमें ज्ञात करना है। तो अपन को क्या करना है, 5,000 को 2 से गुणा कर दिया। अब देखो यहाँ पर अपने पास में मैट्रिक्स भी आ चुकी थी। कौन सी मैट्रिक्स आ चुकी थी भाई, बी मैट्रिक्स आ चुकी थी। और बी मैट्रिक्स अपने पास में क्या थी वो देख लेते हैं। अक्टूबर माह में बिक्री की मैट्रिक्स आ चुकी है अपने पास में। ये देखो, देखिए अक्टूबर माह में बिक्री की मैट्रिक्स एक बार और कर लेते हैं उसको उधर शिफ्ट। हाँ, ये अक्टूबर माह में बिक्री है, इस पर कितना परसेंट कमा रहा है हर प्रकार के चावल पर। ये देखो चावल कौन सा अपने पास में, इसकी अगर मैं बात करूं तो ये अपने पास में बासमती, ये अपने पास में कौन सा है भाई, ये हो गया मेरे पास में परमल, ये मेरे पास में कौन सा हो गया भाई नौरा। हर प्रकार के चावल पर 2% कमाता है, तो कुल कितने रुपए कमा रहा है लाभ के, वो कौन कौन सी किस्मों पर, बासमती, परमल, नौरा पर। ये अपने पास में कौन है, रामकिशन, और ये अपने पास में कौन है, गुरुचरण सिंह। इन दोनों का अपने को बताना है कि ये बासमती पर कितना कमाएगा, परमल पर, नौरा पर। तो अपने को मैट्रिक्स में भी डिसाइड कर सकते हैं। अगर मेरे को ऐसा बताना होता बरोबर कि जो रामकिशन जी है वो बासमती चावल पर अक्टूबर माह में कितना लाभ कमा रहे हैं, कौन है रामकिशन जी, बासमती चावल पर अक्टूबर माह में कितने रुपए कमा रहे हैं। ये अक्टूबर माह बासमती चावल कितने की बिक्री हो रही है, 5,000 की, लाभ कितने का मिल रहा है, 2% का। तो मैं क्या बोलने वाला हूं, 5,000 का 2% बोलने वाला हूं। तो 0 0 ये सलट गए, 5 में कितना हो गया 10, कितना हो गया 100। कहने का तात्पर्य जो रामकिशन जी है वो बासमती चावल पर अक्टूबर माह पर 100 रुपए कमा रहे हैं लाभ। मैं बात करूं परमल की, तो रामकिशन जी की बात कर लूं तो 10,000 हो गया, कितना परसेंट कमा रहा है प्रत्येक किस्म पर, लिखा हुआ साफ साफ परसेंट। ये 0 0 से लट गया, ये हो गया अपने पास में कितना 200। कहने का तात्पर्य रामकिशन जी परमल चावल पर अक्टूबर माह में कितना रुपए का लाभ कमा रहे हैं, 200 का। तो हम सीधा सीधा काम कर लेते हैं ना, इन सबको ही 2% से गुणा कर देते हैं, सबको ही 2% से गुणा कर देंगे तो ये अपना मैट्रिक्स का प्रत्येक बिंदु 2 से क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो अपना काम आसान हो जाएगा। तो मैं लिखने वाला हूं, क्या लिखना है, अक्टूबर में प्रत्येक चावल की बिक्री पर, प्रत्येक प्रकार के चावल की बिक्री पर प्रत्येक किसान को मिलने वाला लाभ। तो कर लेते हैं अक्टूबर माह की बिक्री, अक्टूबर माह की बिक्री में, अक्टूबर माह की बिक्री में प्रत्येक प्रकार के चावल की बिक्री पर प्रत्येक किसान को मिलने वाला लाभ। अक्टूबर माह में प्रत्येक प्रकार की चावल की बिक्री में, अक्टूबर माह में प्रत्येक प्रकार के चावल की बिक्री पर प्रत्येक किसान को मिलने वाला लाभ, प्रत्येक किसान को मिलने वाला लाभ। अपने पास में 2 ही किसान है, लाभ कितना है भाई, लाभ कितना परसेंट है, बी का 2%। बी का है 2%, बी कौन सी आ गई अपने पास में, अक्टूबर माह में बिक्री, और बी का 2% का तात्पर्य बी का कितना 2/100। नाउ
चूंकि B बराबर, पहले तो हम टीप लेते हैं, बी मैट्रिक्स अपने पास में क्या है, बी मैट्रिक्स टीप लेंगे और फिर उसका कितना परसेंट निकालेंगे अपन भाई, 2%। तो बी मैट्रिक्स मेरे पास में है, ये अपन निकाली बी मैट्रिक्स 5 10 6 लिख लेते हैं, 5000 10,000 6,000, ये अपन बी लिख रहे हैं। फिर अपने पास में क्या क्या वैल्यू है, 20 10 10, आगे वैल्यू है 20 10 और कितना हजार है, 10,000 है। ये अपने पास में बी मैट्रिक्स की बात देख लेते हैं, ये बी है अपने पास 20 10 10 5 10 6 5 10 6 20 10 10। अब इसका कितना परसेंट आते हैं, बी का 2%, बी का 2% अर्थात बी गुना 2/100। तो क्या लिखने वाला हूं, बी की वैल्यू दे रखी है अपने को, 2/100 लिख लूंगा। और ये मेरे पास में बी कितना है, 5000, ये है मेरे पास में 10,000, ये है मेरे पास में 6,000, फिर है मेरे पास में 20,000, फिर अपने पास में 10,000 और कितना हजार है, 10,000। तो अब 2/10 से प्रत्येक अवयव गुणा होगा, सीधा सा सिंपल सा तरीका है। 2/10 से प्रत्येक अवयव को गुणा करना है अपने को। करो देखिए, 2/10 से प्रत्येक अवयव को गुणा क्या होने वाला है, बिल्कुल आसान काम। ये 2/10 से गुणा कर रहा हूं तो सबसे पहला काम क्या होगा, या तो ये दो जीरो, इसको एक को मैं करके बता देता हूं। 5,000 को अगर मैं 2/100 से गुणा कर रहा हूं, 10 क्या 100 से, 0 0 कटेगा, 5 में कितना होगा 10 और ये 0 कितना होने वाला 100। तो सीधा सीधा मैं लिख रहा हूं इसको क्या, 100। आगे बोलो, 2/100 को इससे गुणा करूं तो 2 0 2 0 से लड़िए, 100 × 2 कितना हो गया है, 200। आगे बोलो, 2 0 2 0 6 दूनी 12 और 1 0 आ जाएगा। आगे जो 20,000, 2 0 2 0 सल्टा 2 दूनी 4 और 2 0 लग जाएगा, 400। इसमें 2 0 2 0 100 × 200 हो गया। यहाँ बोलो 2 0 2 0 100 और ये 2 गुना 200। अब अपने पास में ये जो चावल की किस्म आई है, ये अपने पास में है बासमती। कौन सा चावल है, बासमती। ये अपने पास में कौन सा चावल है, परमल। ये अपने पास में कौन सा है, नौरा। 3 प्रकार चावल आ चुके हैं। ये किसान कौन है अपने पास में, राम किशन। और ये मेरे पास में जो किसान है वो कौन है भाई, गुरुचरण सिंह। गुरुचरण सिंह ये मेरे पास में किसान है और ये मेरे पास में इनकी क्या है, चावलों की किस्म है। अब देखो देखें, अब मेरे को इसको थ्योरी में लिखना है, बिल्कुल आसान थ्योरी में। तो मैं क्या करने वाला हूं, इसकी थ्योरी क्या होने वाली है वो सोचना आपको। थ्योरी क्या होने वाली है, राम किशन को किसान, किसान राम किशन को, राम किशन को, ये राम किशन को बासमती, बासमती और कौन सा चावल है, परमल और नौरा पर कर्मश है, पर कर्मश है क्या क्या लाभ हो रहा है। देखो देखें, रामकिशन चावल, ये सॉरी रामकिशन है, चावल है बासमती, अक्टूबर माह में ही चल रहे हैं अपन। तो रामकिशन को बासमती चावल पर कितने का, 100 का, परमल पर 200 का, नौरा पर 120 का। तो मैं कर्मश है 100 रुपए, 200 रुपए तथा कितने का लाभ हो रहा है, तथा 120 रुपए का लाभ मिल रहा है या लाभ प्राप्त होता है, लाभ प्राप्त होता है। अगर मैं बात करूं आगे बढ़ने की, तो कौन है, गुरुचरण सिंह। तो मैं क्या लिखने वाला हूं, किसान गुरुचरण सिंह। गुरुचरण सिंह को कौन से चावल आने वाले हैं, बासमती, परमल और नौरा पर कर्मश है, क्या क्या मिलने वाला है, पर कर्मश है, नौरा पर कर्मश है 400 रुपए और कितना है अपने पास में 200 रुपए और क्या है मेरे पास में, तथा 200 रुपए का लाभ प्राप्त होता है, का लाभ प्राप्त होता है। ये अपने कौन से महीने में प्राप्त हो रहा है भाई, अक्टूबर महीने में प्राप्त हो रहा है। और अपने को अक्टूबर महीने में ही निकालना था कि कौन सा किसान कितने रुपए का लाभ प्राप्त कर रहा है। हर किस्म पर 2% है और मैंने हर किस्म का कितना परसेंट निकाला है, 2% निकाला है। तो ये था अपने पास में बहुत ही शानदार उदाहरण। और उदाहरण कौन सा था मेरे पास में, ये उदाहरण नंबर 11 था। बहुत ही बढ़िया उदाहरण था, विशेष है, घर जाके वापस मिलाने सवाल को, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। अब अपने ये 11वां उदाहरण हो चुका है, उदाहरण नंबर 12 में चल लेते हैं। 11वां उदाहरण हो चुका अपने पास में, उदाहरण नंबर 12।
उदाहरण नंबर 12 है, ए दे रखा है, बी दे रखा है, तो क्या ज्ञात कीजिए। ए बी बहुत बढ़िया तरीके से दो मैट्रिक्स को गुणा करना सीख चुके हैं। ये सवाल मैं आपके लिए होमवर्क में छोड़ रहा हूं, कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं है आपको, बहुत बेहतरीन तरीके से इन सवालों को कर लोगे आप। पहले एक बार ये बता दो, देखिए गुणा तो हो जाएगा ना, ये 2/2 की है और ये कितने बाय कितने की, 2/3 की, गुणा हो जाएगा, गुणा होने पर 2/3 की मैट्रिक्स प्राप्त। आगे चलते हैं, ए दे रखा है, बी दे रखा है, क्या ज्ञात करना है, ए बी तथा बी ज्ञात कीजिए। ए बी नॉट इक्वल टू बी है, ये मैं एक लाइन लिखा भी चुका हूं, कोई दो अवयव के लिए ए बी बराबर बी होना आवश्यक नहीं है। तो गुणा देख लो, ये क्या, इसकी कोटि बोलो 2/3 की, इसकी कोटि बोल दो 3/2 की, गुणा हो जाएगी, गुणा होने पर कितने बाय कितने की प्राप्त होगी, 2/2 की। पहले वाली मैट्रिक्स कितने बाय कितने की प्राप्त हो रही थी अपने, पहले वाली जो मैट्रिक्स की बात करें हम कार्य में, ये 2/2 की 2/3 की थी, गुणा हो रही थी, 2/3 की प्राप्त हो रही थी, और अपने पास में ये कितने बाय कितने की प्राप्त हो रही है, ये कितने की, ये 13वां सवाल है, 12 हो गए 13 में कितने बाय कितने की प्राप्त हो रही, 2/2 की। तो ये सवाल आप होमवर्क में घर से कर लेना भाई, HW लिख लेना इससे, बिल्कुल आसान सवाल है। दो मैट्रिक्स को गुणा करना हम बहुत बेहतरीन तरीके से सीख चुके हैं। आगे चलते हैं अपने सवाल नंबर 14। एक मैट्रिक्स दे रखी है, ए दे रखी है, बी दे रखी है, ए बी दे रखा है, बी दे रखा है, स्पष्टतया ए बी नॉट इक्वल टू बी है। ये दे रखा सीधा सीधा क्या दे रखा, अपने ए दे रखा है, बी दे रखा है, ए बी को गुणा किया और बी को गुणा किया, स्पष्टतया ए बी नॉट इक्वल टू बी है। तो सीधा सीधा इसमें तो कोई प्रूफ नहीं, सीधा दिख रहा है ये आपस में बराबर नहीं है, तो इसको तो छेड़ना ही नहीं अपने को, ये कोई ऐसी छपा हुआ है, कोई उदाहरण है, देख लेते हैं। उसके बाद की बात करें तो ए लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है, तो क्या ज्ञात कीजिए, ए बी, बिल्कुल आसान सवाल, होमवर्क में लिख लो। उसके बाद में अपन चलते हैं 16वें उदाहरण पर। 16वां उदाहरण देखो, ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है, क्या ज्ञात करना है, एबीसी। एबीसी दिखलाए कि एबीसी नॉट बराबर है एबीसी के, ये साचार्य नियम लगाया यहां पर फिलहाल। तो एक चीज बताओ, यहां पर ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है, क्या ज्ञात करना है, ए बी सी ज्ञात करना। कहने का तात्पर्य पहले बीसी को गुणा करोगे, जो अभी प्राप्त होगी वो ऐसे गुणा होगी। मोटा मोटा मैं बता देता हूं, एक ही कोटि बोलो, यहां पर एक ही कोटि, यहां लिख रहा हूं मैं, एक ही कोटि है 3/3 की। बी की कोटि बोलो यहां पर कितने बाय कितने की है, 3 पंक्तियां 2 स्तंभ है। सी की कोटि बोलो 2 पंक्तियां है 4 स्तंभ है मेरे पास में। पहले बीसी को गुणा करोगे, ये बी और सी क्या गुणा हो जाएगी, बीसी गुणा हो जाएगी, ये गुणा हो गई, कितने बाय कितने की प्राप्त होने वाली है, 3/4 की। ये किसकी कोटि है, बीसी की कोटि है। अब इसको गुणा किससे करना है अपने को, ए से। ये एक ही कोटि है 3/3 की, गुणा हो जाएगी, गुणा होने पर कितने बाय कितने की प्राप्त होगी, 3/4 की। कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है, 3/4 की प्राप्त हो जाएगी। अब इसमें देखो क्या चाहिए, ए बी और क्या चाहिए मेरे को, सी। पहले हम ए बी का ट्राई कर लेते हैं। एक ही कोटि 3/3, बी की कोटि 3/2, गुणा हो जाएगी, ये गुणा हो रही है, कितने बाय कितने की प्राप्त हो रही है, 3/2 की। मैं बात करूं सी की कोटि बोल दो यहां से, ये भी सी कितनी है, 2/4 की। देखो सेम है, कितने बाय कितने की प्राप्त होगी, 3/4 की। ये भी कितने बाय कितने की थी, 3/4 की। कहने का मतलब सेम आना है। और उसके बाद में ये देख लेना दोनों आपस में बराबर आ रही है या नहीं आ रही है। बिल्कुल आसान सवाल है, होमवर्क में लिख लेना। आगे चलते हैं अपना, ये कौन सा था, 16वां था क्या, 16वां। 17वें में चलते हैं, ए दे रखा, बी दे रखा, वापिस कीजिए सवाल, किसको गुणा, एसी को, किसको गुणा, बीसी को, फिर ए प्लस बी को जोड़ना है, ए प्लस बी को जोड़ना है, किससे गुणा करना है, सी से। इसमें देखो ए प्लस बी को जोड़ना है, ए प्लस बी को जोड़ना है, किससे गुणा करना है, सी से। फिर एसी को गुणा, ये रहा एसी, फिर किसको गुणा, बीसी को गुणा, ये रहा बीसी, इन दोनों को जोड़ देना। ये सवाल आराम से घर बैठे बैठे खेलते खेलते इन सवालों को आराम से कर सकते हो, कोई परेशानी वाले ये सवाल नहीं है, बिल्कुल खेलते खेलते आसानी से सवाल। प्रश्न जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे करो, क्या ऐसी गुणा कर सकते हो, बीसी गुणा कर सकते हो, ए प्लस बी जोड़ना है, उसको सी से गुणा कर दो। जैसे जैसे बोल रहा है प्रश्न वैसे वैसे चलते जाओ आप। तो आगे चलते हैं अपन 17वें के बाद में 18वां। ए बराबर दे रखा है, तो दर्शाइए कि ये चीज होने वाली है। देखो a क्यूब माइनस 23a माइनस 40i बराबर क्या होने वाला है, सबसे पहले क्या चाहिए मेरे को, a क्यूब। देखो विद्यार्थी गुणा जितना करें कम ही पड़ेगा, परंतु गुणा करना हम सीख चुके, पैटर्न क्या गुणा करने का वो हमें पता चल चुका है। अब a क्यूब कैसे निकलेगा, सबसे पहले a क्यूब के लिए क्या निकालेंगे, a स्क्वायर कैसे आएगा, a को ऐसे ही गुणा करना है बस। ये अपने पास में a, इसको इसी से गुणा करोगे तो a स्क्वायर मिलेगा, a स्क्वायर को a से गुणा करने पर क्या मिल जाएगा, a क्यूब। चलो a क्यूब की एक मैट्रिक्स आ गई यहाँ पर,
फिर माइनस का 23 आ गया। एक कोई मैट्रिक्स है, ये यहाँ आ गई, ये माइनस का रहा, ये 40 रहा। आई कितने बाई कितने की है ये सोचना है, तो उसके लिए सीधा सा है तरीका, ये कितने बाई कितने की है, 3/3 की। तो मैट्रिक्स 3/3 के, तो उसमें वही मैट्रिक्स माइनस होगी जो 3/3 की होगी। तो 3/3 की एक इकाई आव्यूह सोच सकते हैं। ये रही मेरे पास में 3/3 की इकाई आव्यूह। तो ये सवाल भी आप HW में लिख सकते हो। HW में सवाल को करना है। सवाल नंबर 18 आसान सवाल है, कोई तकलीफ वाला सवाल नहीं। एक क्यूब याद करो, एक्सरसाइज में इस प्रकार के सवाल हम कर चुके हैं, होमवर्क में लिख लेना। ठीक है, उसके बाद में चलते हैं आगे वाले सवाल में। सवाल नंबर 19, किसी विधानसभा चुनाव के दौरान एक राजनीतिक दल ने अपने उम्मीदवारों के प्रचार हेतु जनसंपर्क फर्म को ठेके पर मनोनीत किया। अपने नेताजी थे, प्रचार पर निकले हुए थे, तो उन्होंने ठेका दे दिया, भाई इस प्रकार से आपको प्रचार करना है। किस प्रकार से प्रचार करना है? ठेके पर प्रचार हेतु 3 विधियों द्वारा संपर्क स्थापित करना निश्चित किया कि अपने को 3 विधियां हैं, उसके द्वारा आपको है ना लोगों से संपर्क करना है। कौन कौन सी विधियां हैं? एक तो आप फोन करना, टेलीफोन, एक गली जाओ वहीं पड़ जाओ, जाके वोट ही देना ही है, घर जाओ। एक पर्चा वितरण, पेम्पलेट बांटते नेताजी, फोटो हाथ खड़ा करके, ये लो साहब वोट देना, वो नेताजी अपने। तो अपने को क्या करना है? एक तो टेलीफोन करना है लोगों को, एक घर जाके बैठ जाओ, वोट देना ही है, पैरों में पड़ जाओ, वोट देना साहब। उसके बाद में क्या करना आपको? पर्चा वितरण है, एक पेम्पलेट छपवाओ, नेताजी की फोटो बढ़िया सी, और घर घर जाके ये पर्चा दे दो, साहब वोट तो देना ही पड़ेगा। इनसे संपर्क करना है। उसके बाद में प्रत्येक संपर्क का शुल्क पैसों में रखा, खर्चा तो होगा संपर्क करेगा तो। अब खर्चा क्या हो रहा है? बिल्कुल आसान खर्चा। अगर आप टेलीफोन कर रहे हो लोगों को, तो एक प्रति संपर्क मूल्य एक व्यक्ति को टेलीफोन करने पर 40 पैसे का खर्चा आ रहा है। देखो रुपए किसमें देख के, पैसों में 40 पैसे का खर्चा आ रहा है, मतलब 1 रुपया खर्चा नहीं हो रहा है। एक व्यक्ति को फोन करने पर 40 पैसों का खर्च, कोई दिक्कत नहीं। अब घर गए तो बाइक वगैरह लेके जाएगा सही, तो कितने पैसों का खर्चा आ रहा है? प्रति व्यक्ति 100 पैसों का खर्चा आ रहा है। पर्चा द्वारा कागज छपवा रहा है, तो कितने पैसों का? 50 पैसों का खर्चा आ रहा है। अब खर्चा आ चुका है। अब 2 शहर डिसाइड कर ले लोगों ने, कितने शहर डिसाइड कर ले? मान लो 2 गांव डिसाइड कर ले कि भाई ये गांव है, इसमें अपना प्रचार करना, तो शानदार तरीके से प्रचार करना। तो हुआ क्या? कितने शहर चुन लिए? 100, और भाई 2 शहर चुन लिए। अब देखो लोग जा रहे हैं। अब ये क्या है? प्रत्येक प्रकार के संपर्कों की संख्या है, कितने प्रकार? टेलीफोन द्वारा एक शहर है एक्स, पूरा देखना, इसको समझना। टेलीफोन द्वारा एक शहर है एक्स, उसमें कितने लोगों से संपर्क किया है? 1000 लोगों से संपर्क किया है। 1000 लोगों को फोन किया है। कौन से गांव में? जैसे मान लो बड़ा कोई गांव है, एक्स गांव है, कोई सा भी गांव, एक्स गांव है, वहां पर 1000 लोगों को टेलीफोन किया है, साहब वोट देना अपने को। उसके बाद में गांव एक्स ही गांव है, उसके बाद में घर गए हैं, कितने घरों में? 500 घरों में घर जाके बोला है साहब वोट देना है। उसके बाद में पर्चा द्वारा कितने लोगों से संपर्क किया है? 5000 लोगों से संपर्क किया। किसके द्वारा? पेम्पलेट के द्वारा। गाड़ी घूमती गांव में, वो पेम्पलेट के द्वारा कितने लोगों से संपर्क किया है? 5000 लोगों से संपर्क किया है। अब मैं अगर बात करूं वाई शहर की या वाई गांव की, तो उसमें क्या हुआ था? बंदे आए, कितने लोगों को टेलीफोन किया? 3000 लोगों को टेलीफोन किया, 1000 लोगों के घर गए। उसके बाद में 10,000 लोगों को क्या बांटे हैं? पेम्पलेट बांटे हैं कि साहब साहब वोट देना है, ये लास्ट बार है, देख लेना, आपके भरोसे ही बैठे हम, तो आपके भरोसे ही खड़े हुए। ये थी इस सवाल की रणनीति या राजनीति कह दो। तो क्या था अपने पास में? सवाल समझ गए होंगे, खर्चा किस किस प्रकार से हो रहा है, कितने लोगों से संपर्क किया जा रहा है, वो आपकी क्लियर हो चुका होगा। अब मैं अगर सीधा सीधा आपसे सवाल पूछूं शॉर्टकट में कि टेलीफोन द्वारा 40 पैसे का खर्चा हो रहा है, एक्स शहर में टेलीफोन कितने जनों को किया जा रहा है? 1000 जनों को। तो सीधा सीधा सिंपल में सवाल पूछूं कि बताओ एक शहर एक्स में टेलीफोन द्वारा कितना खर्चा हुआ है? तो सबसे पहले तो मैं सोचूंगा एक टेलीफोन करने पर कितना खर्चा हो रहा है? 40 पैसे का। टेलीफोन किया कितने जनों को है? 1000 जनों को। तो 1000 गुना 40 पैसे, गुना होना 1000 गुना 40 पैसे से हम क्या करने वाले हैं? गुना। अब ये पैसे तो रुपए में आप निकाल सकते हो, अपने को क्या कुल व्यय की गई क्या निकालनी अपने को? धनराशि। अब मैं बात करूं घर जाने पर कितने लोगों से संपर्क कर रहा है? घर जाके 500 से। घर जाने का खर्चा है 100 पैसे का, तो 500 गुना 100 करने पर टोटल आ जाएगा। इस प्रकार से गुणा करने वाले हैं, और हमने गुणा करना अभी को सीख चुके हैं पुराने 3.2 में कि इस प्रकार से लिखो, चाहे 2 मैट्रिक्स को आप गुणा कर लो, आंसर वही आने वाला है। अब गुणा करने की अगर मैं बात करूं तो अपने पास में गुणा कर लेते हैं कि मैट्रिक्स को अगर गुणा करने पर अपने पास में क्या क्या वैल्यू आ रही है। अगर मैं बात करूं कि ये अपने पास में मैट्रिक्स है बी,
ये मेरे पास में मैट्रिक्स है, इसकी कोटि बोलो देखिए कितनी है। इस मैट्रिक्स की कोटि लिख रखी है 3 पंक्तियां एक स्तंभ है। इस मैट्रिक्स की कोटि की बात करूं तो पंक्तियां मेरे पास में 2 है और स्तंभ मेरे पास में कितने हैं भाई 3 है। 1 2 3, 1 2 पंक्तियां, 1 2 3 पंक्तियां, एक मेरे पास में क्या है स्तंभ। अब गुणा करना है तो वही दो आव्यूह गुणा होती है। यदि पहली आव्यूह में स्तंभों की संख्या और दूसरी आव्यूह में पंक्तियों की संख्या क्या हो समान, तो बताओ ए भी गुणा हो जाएगी क्या? ए भी गुणा हो जाएगी क्या? ए की कोटि बोलो 3 इंटू 1 की है, बी की कोटि बोलो 2 इंटू 3 है, गुणा होना पॉसिबल नहीं है, तो बी गुणा हो जाएगी क्या? अपना तो किसी से भी गुणा हो जुगाड़ करना अपने को, तो बी देखो देखिए, बी की कोटि बोलो, बी की कोटि है 2/3 की, ए की कोटि 3/1 की, गुणा हो गई, बहुत बढ़िया बात। कितने बाई कितने की प्राप्त हो गई? 2/1 की। तो स्टार्ट करते हैं अपन, देखें किसको गुणा करना है अपने को, बी और ए को गुणा करना। तो देखे देखे राजनीतियों में कितना खर्चा है अपने, वो ट्राई कर लेते हैं। पहले तो देखे देखे दिया है ए बराबर कितना दे रखा 40 100 और 50, खर्चा अलग अलग दे रखा है। टेलीफोन घर जाकर ये पैसों में है भाई, ध्यान रखना। बी बराबर 1000, वो आपको ऊपर लिखे हैं, उनको लिखने की जरूरत नहीं, आप यहाँ से समझ चुके होंगे। 500 5000, ये देखो पर्चा द्वारा बढ़िया संपर्क कर रहे हैं ना। ये 3000 खर्चा भी कम है, ज्यादा खर्चा भी नहीं, 1000। और अपने पास में यहाँ पर्चा द्वारा देखो कितना 1000 है, 10,000। ये कौन सा सेल है अपने पास में? एक्स सेल है। ये कौन सा सेल है? वाई सेल है। गुणा कौन कौन आगे होगी? मैट्रिक्स में गुणा होगी, और कौन सी मैट्रिक्स गुणा होगी भाई? मैट्रिक्स भी गुणा होगी। तो मैं दोनों मैट्रिक्स को गुणा कर देता हूं अपने पास में ना। बी है बराबर, बी की वैल्यू बोलो क्या है भाई? बी की वैल्यू ये अपने पास में 1000 टेलीफोन से संपर्क किया एक्स सेल में, 500 के घर गए हैं और 5000 को पर्चा बांटा है। वाई सेल में 3000 को तो टेलीफोन किया है, 1000 के घर गए हैं और 10,000 को क्या बांटा है? पर्चा बांटा है। ए मैट्रिक्स बोलो, अब खर्चा बोल दो। टेलीफोन द्वारा प्रत्येक संपर्क पर 40 पैसे का खर्चा आता है, घर जाने पर 100 रुपए पैसे का खर्चा आता है और पर्चे पर 50 पैसे का खर्चा आता है। तो ट्राई करते हैं अपन गुणा करके इसको। देखो देखिए गुणा तो हो ही जाएगी, अपन पहले डिसाइड कर चुके हैं कितने बाई कितने की आने वाली, वो देख लो आप एक बार। ये कितने बाई कितने की है? 2/3 की, वो है मेरे पास में 3/1 की, तो आनी है 2/1 की। कहने का मतलब 2 पंक्तियां एक क्या आना है? स्तंभ। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, 2 पंक्तियां एक स्तंभ, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, बात कोई है ही नहीं। तो 10,000 को किससे गुणा करना है मेरे को? 4 से। तो सीधा देखो ये 4, 1 2 3 0, अभी 4 और 1 0 उसका लगा दो, प्लस 5 को गुणा करना है 1 से, तो 5, इसके 2 0 ये आ गए और 1 2 0 उसके आ गए, प्लस 5 5 हो गया मेरे पास में, कितना हो गया भाई? 25। देखो देखिए 5 5 कितना हो गया मेरे पास में? 25, 1 0 इसका आ गया और 3 0 उसके आ गए। ठीक है, अब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो देखो देखिए 3000 और 4 से गुणा करना है। पहले 3 को 4 से गुणा कर लो, 12, 1 2 3 0 इसके आ गए और 1 0 उसका आ गया, प्लस 1 को 1 से गुणा किया 1, 3 0 तो अपने यहां पर है और 2 0 हुआ, प्लस 5 से गुणा कर लो, ये हो गया, और अपने पास 1 0 तो ये आ गया, और ये कितना 0 है? 1 2 3 और 4 0 ये आ गए। ठीक है, गुणा हो चुका, अब जोड़ने का काम है, तो जोड़ देते हैं इनको। तो देखो बी ए बराबर क्या आने वाली है अपने पास में? योग। ये देखो देखिए जोड़ो, शून्य देख लो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 4 तो 0 आना ही, सीधी बात है। 1 2 3 4, सब में 4 4 0 लास्ट में 4 आ गए। अब 5 और ये अपने पास में 5 कितना हो गया? 10, 10 और 4 कितना हो गया? 14, एक बच गया, एक ये 2 और एक कितना हो गया अपने पास में? 3। ठीक है, कितना आ चुका है? इकाई दाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 3,40,000 आ चुका है। इसको जोड़ लो, 0 गिन लो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 3 और 4 है 0। तो जोड़ने के लिए अपन क्या करने वाला है? इसके नीचे लिख दो, ये अपने पास में 1 2 3 4 5 और अपने पास में ये लिख दो 12, अपने पास में ये हो गया, इधर लिख दो, इसको खिसका के थोड़ा यहां लिख दो, क्या है? 1 अपने पास में 1 2 और 4 0, 1 सॉरी संख्या तो सेम ही अपने पास में। एक मिनट, यहां रफ कॉपी में जोड़ देते हैं बिल्कुल बेसिक से, ताकि गरीब विद्यार्थी ये ना बोल पाए कि सर जोड़ नहीं बता रहे हैं। कितने 0 है? लिख लो 2 2 4 0 अपने पास में, फिर ये लिखो 1 2 2 और कितने 0 अपने पास में? 3 और है, ये 3 0, फिर अपने पास में कितना है? ये 5 और 1 2 3 4 5 0 0 0 0 0 2 5 6 और कितना हो रहा है अपने पास में? 7। तो लिखो
7 हो गए और 4 क्या आने वाला है मेरे पास में 1 2 3 क्या 4 क्या है 0 है। अब लास्ट वाले को जोड़ देते हैं अपन, क्या होने वाला है देखो। हाँ इस पर आ जाओ। अब देखो देखिए अपने पास में 2 ही है, चलो ठीक है। ये कौन सा शेयर है मेरे पास में, इस शेयर की अगर मैं बात करूं तो कौन सा शेयर है ये मेरे पास में, एक्स शेयर है एक्स। ये मेरे पास में कौन सा शेयर है भाई, वाई शेयर है। हाथ फिलहाल जो वैल्यू आई है वो किस में दे रखी थी, पैसों में, तो ये भी पैसों में आया ये भी पैसों में आया। अब पैसे को किस में चेंज करना, रुपये में, और 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं अपने पास में 100 पैसे होते हैं, तो मैं 100 का क्या देने वाला हूं भाग, तो बीए बराबर ये जो क्वांटिटी इसको रुपये में निकालना है तो मैं क्या लिखूंगा 34, 2 जीरो से हटा दो 100 का भाग दे रहा हूं, ये 3400 और ये 7200। कितना खर्चा आ रहा है, ये कौन सा शेयर है एक्स, ये कौन सा शेयर है वाई, और जो वैल्यू आई है वो किसमें आई है रुपयों में। कहने का तात्पर्य एक्स शेयर में कितने रुपयों का खर्चा हो रहा है, अपने को रुपये पूछे, कुल धनराशि व्यय की गई धनराशि एक्स शेयर में 3400 रुपए व्यय हुए, एक्स शेयर में 3400 रुपए व्यय हुए व्यय, तथा वाई शेयर में कितने रुपए का खर्चा हुआ 7200 रुपए व्यय हुए। ये था अपने पास में कौन सा सवाल, उदाहरण नंबर 19। तो आज हमने डिस्कस कर चुके हैं 3.2 के, मुझे लग रहा है तमाम एग्जांपल आ चुके हैं अपने पास में, और कोई एग्जांपल नहीं बचा हुआ है। तो 3.1 के एग्जांपल कर चुके हैं, 3.2 के एग्जांपल कर चुके हैं। कल से हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें पढ़ेंगे हम आयु का परिवर्त कैसे निकालते हैं या ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, उसके बाद में सममित आयु, विषम सममित आयु, किसी आयु को सममित और विषम सममित के योग में कैसे दिखा सकते हैं, वो तमाम चीजों का अध्ययन करने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।